हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। यार अगर मैं आपको ये बताऊं कि 15 से 20 टॉपिक करने के बाद आप 99% एल के क्लब में आ सकते हो, तो शायद से आप मुझ पे भरोसा भी नहीं करोगे। नाउ यू माइट से दैट कि सर ये क्या वीडियो आप बना रहे हो, बट ये फैक्ट है, ये रियलिटी है कि आप 15 से 20 टॉपिक अगर आप दिल से करते हो अगले 5 महीने के लिए, आप एवरेज बच्चे हो, आप टॉपर हो, बिलो एवरेज हो, एनआईटी, आईआईटी, एसआरसीसी, सिम्बाइसिस, आप कोई भी हो, आप 99% जरूर ला सकते हो। अगेन ये कोई क्लिकबेट नहीं है, ये कोई आपका फेक मोटिवेशन नहीं है। इस वीडियो में मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा और मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा कि अगर आप ये चीजें करते हो तो एक नॉर्मल बच्चा भी तकरीबन 99% आराम से ला सकता है। बट उसके लिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। 3 सेक्शंस होते हैं तुम्हारे कैट में, क्वांट्स होता है, डीएलआर होता है, वर्बल होता है। मैं स्टार्ट करूंगा सबसे पहला टॉपिक विच इज नथिंग बट हमारा क्वांट्स। अब आप कहोगे कि सर क्वांट्स कैसे करें? अगर मैं आपको स्कोर वर्सेस परसेंटाइल भी बताऊंगा, मैं आपको प्रूफ करके बताऊंगा जैसे मैंने प्रॉमिस कर था। जब मैं क्वांट्स के बारे में बात करता हूं, क्वांट्स में आपको अटैक करना है सबसे पहले जो टॉपिक्स में कह रहा हूं उसके ऊपर। नंबर 1 अगर मैं पकड़ूं तो अरिथमेटिक आपको पूरा का पूरा करना है। अब अरिथमेटिक में अगर आप देखोगे, परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शन, प्रॉफिट एंड लॉस, एसआईसीआई, एवरेज, मिक्सेस एंड एलिगेशन, टाइम्स पर डिस्टेंस, टाइम एंड वर्क, पाइप सिस्टम, ये 8 टॉपिक आपके यहां से हो गए। ठीक है, ये आपके 8 टॉपिक्स यहां से हो गए। फेयर इनफ, दीज आर दी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इन टॉपिक में से कितने क्वेश्चन आते हैं हर साल कैट में? तकरीबन 11 क्वेश्चन आते हैं, रादर 11 क्वेश्चन इन सब से मिला के आते हैं। इसका मतलब तुम्हारा कैट का 40% जो पेपर है क्वांट्स, जो 40% क्वांट्स है या 50% क्वांट्स अगर आप पकड़ते हो, वो अरिथमेटिक से आता है ना। होल्ड ऑन, लेट्स मूव अहेड। अगर मैं 11 क्वेश्चन कर लेता हूं, अगर मैं 11 और 11 कर लेता हूं तो क्या होगा, मैं आपको वो भी बताऊंगा। सो अगर आप सिर्फ और सिर्फ अरिथमेटिक करते हो, बट एक कंडीशन है, आपको इसको बेसिक प्लस एडवांस लेवल पे करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप ये समझते हो कि नो व्हाट सर, मैं लॉगरिथम नहीं कर सकता बिकॉज उसमें बहुत ज्यादा वो एक्स एंड वाई वाली बहुत ज्यादा चीजें हैं, मेरा उसके ऊपर फोटे नहीं है, तो मैं अलजेब्रा छोड़ दूंगा। सर अलजेब्रा नॉर्मल बच्चे ही छोड़ते हैं क्या? नहीं, मैं आपको बताऊंगा जो टॉपर्स है, जो 99.50 80 लाते हैं, वो भी अलजेब्रा छोड़ते हैं। फाइन, तो आप अलजेब्रा छोड़ सकते हो। आगे चलो, ज्योमेट्री में बहुत ज्यादा थियोरम्स हैं एंड ज्योमेट्री जेन्युइनली डिफिकल्ट लेवल पे आता है, आप ज्योमेट्री भी छोड़ सकते हो। फेयर इनफ। फिर बात करेंगे तुम्हारे नंबर सिस्टम के हार्डली 2 क्वेश्चन आते हैं और मॉडर्न मैथ्स का डिफिकल्टी लेवल अलग लेवल पे होता है। सो मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम मैक्स टू मैक्स 4 क्वेश्चन आपके बनते हैं। अगर आप ऊपर का 18 क्वेश्चन देखोगे, 22 में से वो बनता है तुम्हारा आग फंडा से, विच इज अरिथमेटिक, अलजेब्रा, ज्योमेट्री। आई एम नॉट टेलिंग यू दैट यू शुड डू ज्योमेट्री ऑल्सो एंड यू शुड डू अलजेब्रा ऑल्सो। द ओनली थिंग आई एम प्रपोजिंग हियर इज कि अगर तुझे अरिथमेटिक करना है, अरिथमेटिक इंजीनियर, नॉन इंजीनियर, साइकोलॉजी, तुम्हारा फैशन डिजाइनिंग, ह्यूमैनिटीज, हर कोई बच्चा अरिथमेटिक कर सकता है बिकॉज अरिथमेटिक इज वन ऑफ द मोस्ट सिंपल थिंग। इट इज फॉर्मूला ड्रिवन। तेरे पास 5 महीने हैं, 140 दिन तेरे पास है। अगर तू पूरा फोकस अरिथमेटिक पे लगाता है, तेरे 11 क्वेश्चन बन सकते हैं। फिर इसमें तुझे एक भी चीज नहीं छोड़नी है, रादर डूइंग एवरीथिंग, अलजेब्रा, ज्योमेट्री, नंबर्स वगैरह वगैरह वगैरह, जो एक टिपिकल वे ऑफ पढ़ाई का है, जो नहीं करना है। तो सिर्फ अगर अरिथमेटिक पे फोकस करता है और उसको फाड़ के रख देता है, मतलब टॉप टू बॉटम, राइट एंड लेफ्ट, हर कोई चीज अगर तू करता है, इंक्लूडिंग लास्ट के 10 साल के कैट के पेपर, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं इसके बाहर तुम्हारा कैट नहीं आएगा। रादर आई वुड टेल यू, C2 से मेंटर का बेसिक, एडवांस और चैलेंजर करेगा, उसके बाहर का कैट नहीं आएगा। पिछले 5 साल में नहीं आया, 23 भी नहीं आएगा, ये मेरा प्रॉमिस है आपको। सो द फर्स्ट थिंग दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड, पूरा फोकस, पूरा कंसंट्रेशन एक लेवल पे रखना है, उसको फाड़ देना है, एज सिंपल एज दैट। क्या बच्चे ये करते हैं? बहुत ज्यादा बच्चे ये करते हैं। सो यू विल गेट 11 क्वेश्चंस फ्रॉम दिस टॉपिक, राइट? सो 8 टॉपिक्स, 11 क्वेश्चंस। चल मैं तुझे और 2 चीजें देता हूं, अगर तुम कर सकते हो। आई गिव 2 मोर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स व्हिच आर स्टिल डुएबल, फंक्शंस एंड एपीजीपी। ये तुम्हारे डीएलआर में भी काम आते हैं। सो अगर तू थोड़ा स्ट्रेच करता है और अगर तू 2 टॉपिक और ऐड करता है, तेरे 10 टॉपिक बन गए। 10 टॉपिक में से कम तेरे 13 क्वेश्चन बनने हैं। इट्स अ वेरी गुड डील। आर दिस डुएबल? आराम से दे आर डुएबल। यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट 2 मंथ्स टू कैट, यू आर टॉकिंग अबाउट 5 मंथ्स टू कैट, बट ये करना पड़ेगा। ये हो गया आपका क्वांट्स का। अब मैं आपको बताता हूं डीएलआर का फंडा क्या है। नाउ लेट्स गो टू दिस एक्सेल स्प्रेडशीट। काफी मेहनत करी इस एक्सेल पे, एक बार मैं आपको ये एक्सेल स्प्रेडशीट बता देता हूं इसमें क्या चीज है। अब तुम देखो, ये तुम्हारा डीएलआर का पूरा सिलेबस है। आप कोई भी वेबसाइट देखो, आप कोई भी ब्लॉग वगैरह वगैरह देखो, आपको मोस्टली यही टॉपिक्स दिखेंगे। क्या ये सब टॉपिक करना आपको जरूरी है? नहीं है। आप पेटेंट टॉपिक पे चलो, द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड टॉपिक्स।
अगर आप मुझे क्रॉस वेरीफाई करना चाहते हो, अब मेरे 2020, 21, 22 के पेपर देखो। आज मैं जो कह रहा हूं, मैंने लास्ट ईयर भी कहा था, जो बच्चों ने फॉलो करा उनके 99 बने, इज नो डाउट अबाउट इट। एंड ऐसा नहीं है कि हमारे 99% एलिस नहीं है, वी हैव गॉट मोर देन 25 स्टूडेंट्स सिटिंग इनसाइड 99% का क्लब एडमिटेड टू द ब्लैकी, एमडीआई एंड आईआईटी बॉम्बे ऑफ द वर्ल्ड, राइट? सो ये प्रूवन टैक्टिक्स है। लीनियर अरेंजमेंट, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स, उसके बाद वेन डायग्राम। यूट्यूब पे जितने भी क्लासेस आप देखते हो, कोई भी क्लासेस 5 वेरिएबल का वेन डायग्राम आपको नहीं पढ़ा था, C2C में पढ़ाया जाता है। सो जब आप ये टॉपिक्स करते हो, आपको उसको गॉड लेवल पे लेकर चलना है। ये एक ही कंडीशन है मेरा कि उसको इतना तू कर ले कि उसमें से कुछ भी आ जाए और तेरे को कभी भी पेपर दिया जाए तू सॉल्व कर सकता है। सो वेन डायग्राम लोग 3 वेरिएबल करते हैं, 4 बहुत कम बच्चे करते हैं, 5 तो हार्डली कोई 99% डायलर भी हाथ लगाता है। सो आप उस लेवल पे लेके चलो। आपकी ये 3 टॉपिक है। वेन डायग्राम मतलब सेट थ्योरी, अरेंजमेंट्स, गेम्स एंड टूर्नामेंट्स। श्योर शॉट आते हैं, श्योर शॉट हर स्लॉट में कैट के, हर स्लॉट में कैट के, स्लॉट 1 2 3 कोई भी स्लॉट हो, ये 3 में से 2 तो चीजें आपको दिखने ही दिखने वाली है। चल मैं और एक टॉपिक तेरे लिए ऐड कर देता हूं। अगर आपको 4th टॉपिक ऐड करना है, आपका जो 4th वाला जो टॉपिक होगा वो ऑर्डिनल रैंकिंग होगा, या फिर आप कैलकुलेशन ओरिएंटेड ले लो, आप ये भी कर सकते हो। तो 4 टॉपिक यहां पे बन गए, उधर तेरे 10 टॉपिक, इधर बन गए तेरे 4 टॉपिक, बट 4 टॉपिक तेरे को गॉड लेवल पे लेके चलना है, राइट? आगे और बाकी है, मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। 14 टॉपिक्स तुम्हारे यहां पे हो गए, ठीक है? तो तुम्हारे यहां पे 14 टॉपिक्स हो गए। अब बात करते हैं वर्बल के बारे में। वर्बल के बारे में अगर मैं बात करूं, पैरा जंबल, ऑड वन आउट, पैरा समरी, पैरा कंप्लीशन। तुम अंग्रेजी में कितने भी वीक हो, तुम वर्नैकुलर हो, तुम्हारी मातृभाषा अगर इंग्लिश नहीं है, मराठी, हिंदी, मलयाली, तेलुगु, बंगाली कुछ भी है, अगर आप मेरे साथ पढ़ाई करते हो, ये चीजें मैं आपको सॉर्ट आउट कर दूंगा। एंड ये प्रूफ करा है मैंने। हर साल हमारे बच्चे 40-50 परसेंटाइल वाले बच्चे 90, 95, 96 लेके आते हैं और वो एबीसी में चले जाते हैं। सो वर्बल आई विल टेक केयर ऑफ इट। ये मेरा कॉन्फिडेंस है कि वर्बल में तो मैं आपको अच्छा कर ही दूंगा। सो ये 4 टॉपिक तेरे बन गए। ये 4 टॉपिक से तेरे बनेंगे 8 क्वेश्चन, ठीक है? ज्यादा नहीं मांग रहा हूं। ऊपर के जो 2 जो आरसी है तू वो कर ले, या तू 1.5 आरसी कर ले। ध्यान से सुनना, मैं 8 क्वेश्चन यहां पे बोल रहा हूं और तू 1.5 आरसी कर ले, 1.5 आरसी तो कर ले, यू आर स्टिल गुड। अब आरसी में लोग कहते हैं नेचुरल साइंसेस कर लो, एंड आप एनिमल्स कर लो, आप फिलोसॉफी कर लो, बाकायदा जो भी चीजें करनी है। अगर आप न्यूबी हो, ये एडवाइस मेरी सुन लो। अगर आप रिपीटर हो, आप इसके ऊपर अग्री करोगे। मैं आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड कहता हूं, घंटा फर्क नहीं पड़ता, नेचुरल रिसोर्सेज आता है, फिलोसॉफी आता है, साइकोलॉजी आता है, किसका चीज आता है, बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता। बिकॉज जब डी पे हम बैठते हैं ना गाइस, अब मॉक का एग्जांपल ले लो भाई, जब मॉक पे आप बैठते हो ना, यू आर सिटिंग ऑन द फायर मैन, आपका दिमाग काम करना बंद हो जाता है। तो आप ये नहीं सोचोगे ये नेचुरल साइंस है या ह्यूमैनिटीज है कि ब्ला 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 है। आपके पास टैक्टिक्स होनी चाहिए कि मुझे कोई भी रीडिंग कॉम्पिटिशन दे दो, मुझे पता है उसमें क्या चीजें ढूंढनी है, क्या निकालना है, कौन सी चीज पे फोकस करना है और कैसे मुझे आंसर्स करने हैं। अभी मैंने टॉपर का एक वीडियो देखा था, रादर मेरा ही बच्चा है जिसका वीडियो मैंने बनाया था, उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दिया, सर आपका रूल्स मैंने लगाया, मेरा 99++ आ गया वर्बल में। सो ये जो स्ट्रैटेजीज है वो मैं आपको बता सकता हूं। अब आरसी के कोई टॉपिक है क्या? आरसी के एसेस कोई टॉपिक है नहीं, पर चल मान लो 3-4 टॉपिक पकड़ लो, ह्यूमैनिटीज वगैरह वगैरह, बिजनेस वगैरह वगैरह, ठीक है? सो 10 टॉपिक तेरे क्वांट्स के हो गए, तेरे 4 टॉपिक डीएलआर के हो गए, ये तेरे ऊपर के 4 हो गए, तो 14+4 18 हो गए, और तेरे 2 आरसी 20 टॉपिक मैंने आपको बोले हैं कुल मिला के। अब मैं 20 टॉपिक अगर तू बकायदा बाइज ढंग से करेगा तो तेरा रिजल्ट क्या आएगा, मैं उसके बारे में भी बात करता हूं। आई एम गोना शो यू समथिंग कॉल्ड एज स्कोर वर्सेस परसेंटाइल। ये कैट 2022 का बच्चों के रिपोर्ट कार्ड से उठाए गए नंबर्स है। अब अगर तुमको 99th परसेंटाइल चलना है वर्बल में, आपको कितने क्वेश्चंस की दरकार है, कितने क्वेश्चंस की आपको जरूरत है? दैट इज 99.15 ऑन 40 मार्क्स। दैट इज 13 क्वेश्चंस इन कैट पेपर, ऑल करेक्ट, ठीक है? 13 क्वेश्चंस। सो आई एम जस्ट गोना राइट इट डाउन हियर कि ओके 13 क्वेश्चंस अपने बन गए, फाइन। आगे चलेंगे। डीएलआर में तुझे क्या करना पड़ेगा? अगर मैं डीएलआर के बारे में बात करूं, सो 98.91, दैट्स अराउंड अबाउट 29 मार्क्स पकड़ ले तू, दैट्स अराउंड अबाउट 29 मार्क्स। लेट्स से 9 क्वेश्चंस, बिकॉज वो स्केल अप हो गया, 29 पे जाएगा, 27 विल स्केल्ड अप टू काइंड ऑफ 820, 829, फिर 10 क्वेश्चन पकड़ ले, है ना? 10 क्वेश्चन तुझे यहां पे करने हैं। एंड अगर मैं क्वांट्स के बारे में बात करूं फॉर द 99th परसेंटाइल, सो आई काइंड ऑफ गो विद दिस नंबर, दैट्स 11 क्वेश्चंस, दैट इज जस्ट 11 क्वेश्चंस। नाउ अंडरस्टैंड दिस थिंग, मेरे 11 क्वेश्चन सिर्फ अरिथमेटिक से बनते हैं। मैं 10 टॉपिक तुझे बताया जो तेरे को 13 क्वेश्चन फेच करेगा, तू 11 यहां से आराम से निकाल सकता है, फाइन। मैंने तुझे 3 टॉपिक बताया, मैंने तुझे 4 टॉपिक बताए डीएलआर के, जिससे तेरे 3 सेट बकायदा बाइज्जत आने वाले हैं। तो तू 10 क्वेश्चन अगर वहां पे करता है ऑल करेक्ट, यू आर इन अ सेफ जोन।
रही बात तुम्हारे 13 क्वेश्चन की, वर्बल एबिलिटी, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, सो 8 क्वेश्चन तू करेगा वर्बल एबिलिटी से, एट ऊपर के जो 4-5 क्वेश्चन है वो तो मतलब 1.5 आरसी, एक पूरा आरसी और एक आधा आरसी। अगर तू ये करेगा तो तेरे 13 क्वेश्चन यहां पे बन गए, यू आर इन द 99 परसेंटाइल का क्लब। बट यहां पे कंडीशन है, वो कंडीशन ये है कि जब मैं ये चीजों के बारे में बात करता हूं तेरी 100% एक्यूरेसी आनी चाहिए। अब कुछ बच्चे मुंह बनाएंगे, कहेंगे अरे 100% एक्यूरेसी थोड़ी ना आती है। आती है। बहुत सारे बच्चे 100% एक्यूरेसी पे खेलते हैं। बहुत सारे बच्चे कैट में वर्बल में 99 फोड़ते हैं, डीएलआर में 99 फोड़ते हैं, एंड क्वांट्स में 85 लेके आते हैं, दे आर 99 प्लस प्लस। अब ये बात ऐसी है, क्या हर एक इंसान चांद तक जा सकता है? आंसर इज नो। पर क्या इंसान चांद पे जा ही नहीं सकता? उसका आंसर भी ना है, बिकॉज लोग तो चांद पे गए हैं ना। यू गेटिंग माय पॉइंट? हर एक बंदा तो नहीं जा सकता, पर जिसकी इच्छा है, जो मेहनत करेगा, वो तो चांद पे जा सकता है। ये गेम वैसा का वैसा है। अगर तू उतनी शिद्दत से मेहनत करता है, अगर तू अपनी जान लगा देता है इसमें, दिन रात एक करके अगर ये टॉपिक्स करता है, तुझे इतना पढ़ाई करने का जरूरत नहीं है, तेरा इतना पढ़ाई में काम बन जाएगा। बट तेरा वहां पे मन, आई मीन यू गॉट टू बी 100% इनटू इट, यू हैव टू गिव 100% टू इट। ये यूट्यूब पे फेक मोटिवेशन, फील गुड फैक्टर एंड हो जाएगा, उससे कुछ नहीं होता। बस मेहनत ही एक चीज होती है जो रंग लाती है, और ये जिसको समझता है वही आगे चलता है। आप कहोगे सर पर टॉपर्स भी तो मोटिवेशन फॉलो करते हैं। हाँ, टॉपर मोटिवेशन फॉलो करते हैं, बिकॉज टॉपर की ना एक साइड बहुत मजबूत होती है, दूसरी साइड थोड़ी बहुत कमजोर होती है। वो होता है मोटिवेशन। बहुत मेहनत करा, जॉब वॉब कर लिया, बेचारा परेशान हो गया, घर का प्रॉब्लम है, पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम है, एक आध यूट्यूब वीडियो देख लिया, उसको अच्छा लगा, उसके चेहरे पे मुस्कान आ गई, बट उसका पढ़ाई ना ऑलरेडी मजबूत होता है, उसका बेसिक स्ट्रांग होता है, ये फंडे उसको पता होते हैं। अब एवरेज बच्चा का कहां पे प्रॉब्लम होता है? उसका पढ़ाई का साइड भी कमजोर है और मोटिवेशन की तो वैसे भी धज्जियां उड़ी हुई है। सो ये रियलिटी है भाई कि उसकी एक साइड जो है वो स्ट्रांग है, इसलिए वो मोटिवेशन देखता है। उसको तो पढ़ा, वो नहीं पढ़ा, वो अपने आप फोड़ देगा। ऐसे बच्चे हमारे पास भी आते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? बट यू बीइंग एन एवरेज और वॉट एवर कैटेगरी यू आर, मे बी टॉपर और ब्ला ब्ला ब्ला, यू जस्ट नीड टू अंडरस्टैंड दिस कि मैं इतना सॉलिड लेवल पे मैं इसको करूंगा कि इसके आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी आएगा, आई विल बी एबल टू सॉल्व इट। आई विल गिव यू लास्ट बट नॉट द लिस्ट, आई विल गिव यू एक गुरु मंत्र। 5 महीना देखो, आप मुझे ज्वाइन करो नहीं करो डजंट मैटर, आप मेरे बच्चे, आप मुझे फॉलो करते हो, वीडियो में आपके लिए बनाता हूं। एक चीज ना आज लिख के रखना, टाइम डेट लिख के रखना, और कैट के बाद मुझे मिलना। क्वांट्स में पिछले 5-6 साल के पेपर उठाएगा, क्वेश्चन कॉपी पेस्ट नहीं होते हैं, बिल्कुल नहीं होते हैं। क्वेश्चन का फॉर्मेट, क्वेश्चन पे लगने वाली कंसेप्ट कैट में रिपीट होती है। टेक इट फ्रॉम माई साइड। अगर तूने रिसर्च करा होगा, पिछले 5-6 साल के पेपर अगर तूने करे होंगे, तो अग्री करेगा, नंबर 1। नंबर 2, सेम गोज फॉर DILR। अगर तू सेट थ्योरी के 100 सेट लगाता है, अरेंजमेंट के 100 सेट लगाता है, और उसको एनालाइज करता है बाकायदा बाइज्जत, यार तू एज अ बिग ब्रदर आई एम टेलिंग यू, सवाल ही नहीं पैदा होता कि तू सेट थ्योरी का सेट तू कर नहीं पाएगा। नो चांस मैन। 40 मिनट तेरे पास है, 20 मिनट लगा, सेट थ्योरी तो फोड़ सकता है। अरेंजमेंट पे 20 मिनट लगा, तू सेट थ्योरी फोड़ सकता है। 8 क्वेश्चन करेक्ट, यू आर ब्लडी 95 परसेंटाइल। यू गेटिंग माय पॉइंट? ऊपर का जो 3-4 परसेंटाइल है, वो वर्बल में 2 परसेंटाइल ज्यादा लेके आ, क्वांट में ज्यादा लेके आ, तेरा ओवरऑल 99 प्लस प्लस आना ही आना है। बट ये करना पड़ेगा। एक चीज पे फोकस कर। और किसी ने ना बहुत अच्छे से कहा है, उसने एक चीज में पढ़ रहा था, फोकस की उन्होंने अहमियत बताई है। हम वो ग्लास लेते हैं, पता है, और सूरज की किरण अगर उसमें अगर आए, अगर वो पूरा का पूरा एक फोकस आ गया, तो ग्लास के नीचे तो जो भी चीज़ रखेगा ना, वो भी जल जाती है। हाँ, ये पहला एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा, ये थोड़ा मोटिवेशन वाला है, थोड़ा सुन लेना। दुनिया का सबसे सॉफ्ट और सबसे खतरनाक हथियार, वेपन, अगर हम आज बात करेंगे, तो वो तुम्हारा कोई AK-47 नहीं है, वो है पानी। आप समझ रहे हो? पानी को अगर आप एक लेवल पे कॉन्सेंट्रेट करके अगर उसको एक प्रेशर लगा दोगे, भाई वो इंसान को भी काट सकता है, वो पत्थर को भी काट सकता है, इतनी पावर होती है। दैट्स द पावर ऑफ फोकस। तो 5 महीने में ये कर, लॉस क्या होगा तेरा? ये जितने भी टॉपिक मैंने बताए हैं, ये बेसिक एडवांस चैलेंजर लेवल पे अगर तू करता है, इसके बाहर कैट ही नहीं आएगा। आई कैन गिव यू इन राइटिंग ऑल्सो, इसके बाहर कैट नहीं आता। 99 ना आए वो बात का बात है, बट तेरी प्रेपरेशन इतनी सॉलिड होगी कि तू कॉन्फिडेंटली पेपर लिख सकता है। हाँ, इसके बाद फिर तेरे को मॉक्स लगाना पड़ेगा, यू गॉट टू बर्न द मिडनाइट ऑयल, यू हैव टू एनालाइज इट, यू गॉट टू वर्क हार्ड, यू गॉट टू हसल, बट दीज आर द टॉपिक्स व्हिच कैन फेच यू 99 रादर देन डूइंग ज्योमेट्री, मॉडर्न मैथ्स एंड नंबर सिस्टम। उधर का टाइम, उधर का फोकस मैं अगर अरिथमेटिक पे डालता हूं, आई एम इन अ बेटर सिचुएशन यार। सो देखो, ये अलग तरीका है कैट को देखने का, बट ये रियल तरीका है। ये चीजें होती है, पॉसिबल है। मैंने वापस पे कह रहा हूं, क्या चांद पे इंसान नहीं जा सकता? जा सकता है। क्या हर कोई जा सकता? नहीं जा सकता। जो मेहनत करता है, जो वहां तक जाने की चाह रखता है, जो जुनून होता है, वही बंदा जाता है। सो ये आपके लिए मैंने थोड़ा इजी कर लिया। मेरी बैच आ रही है
नई बैच कल से चालू हो रही है, आप ज्वाइन करना चाहते हो ज्वाइन कर सकते हो। जितने मैंने चीज़ें कराई है, जितने मैंने चीज़ें बोली है, सब हम कराते हैं। काफ़ी यूनिक लेवल पे हमारा C2C मेंटर चलता है, इसलिए हमारे 4 साल में हर साल हमारे बच्चों ने 99% लाए हैं और हमारे रिजल्ट्स काफ़ी खतरनाक है, राइट। खतरनाक इन द सेंस दे आर वेरी गुड। सो दिस इज द वे वी आर यूनिक। सो अगर आपको ज्वाइन करना है आप ज्वाइन कर सकते हो। पर्सनल मेंटरशिप डेफिनेटली आपको मिलेगा, कैट के लिए आपको डेफिनेटली मिलेगा, स्नैप वगैरह वगैरह फिर आप आओगे जहां पे बहुत सारे बच्चे ज्वाइन करते हैं, वहां पे थोड़ा सा होता है ऊपर नीचे, बट कैट के लिए अगर आप ज्वाइन करते हो पर्सनल मेंटरशिप मिलेगा। मेरे जो स्टूडेंट है अहमदाबाद, बैंगलोर, कैलकाटा वाले, हमारे जो फैकल्टी है वो भी आपके साथ बात करेंगे। आपको हर एक गाइडेंस, हर एक रोड मैप आपको दिया जाएगा, बस आपको उसके साथ काम करना है, बाकी कुछ नहीं आपको करना है। जो बोला है आप वो करोगे, डेफिनेटली आप एक IIM में जा रहे हो। दैट इज माई प्रॉमिस टू यू। द ओनली थिंग इज दैट यू गॉट टू डू इट, यू गॉट टू डू इट एवरी सिंगल डे। तुम करो, तुम्हारा रिजल्ट आएगा, पक्का आएगा। ऑन दैट नोट गाइस, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।